मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। चिदम्बरम लापता, सुप्रीम कोर्ट का जमानत अर्जी पे फौरी समाअत से इनकार, जुमा को होगी समाअत। अकीदत और धर्म ग्रंथ ना सुनाए, जमीन का सबूत दे। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट ने वकील से पूछा। कश्मीर के सिलसिले में ट्रंप के हिंदू मुस्लिम बयान पर ओवैसी का मोदी पर हमला, हुकूमत चुप क्यों है। हिंदुस्तान और जाम्बिया के माबैन दिफाई और मादनियात समेत कई मुआहदे पर दस्तखत। जम्मू कश्मीर में खौफ का माहौल कायम, स्कूलों में सन्नाटा और गिरफ्तारी के डर से जख्मी नहीं जा रहे हैं अस्पताल। इंतखाबात के मद्देनजर योगी हुकूमत की पहली कबीना तौसी, 18 नए चेहरे समेत 23 वुज़रा ने लिया हल्फ। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 1 सितंबर से होगा ज्यादा जुर्माना, 63 नए कवानीन नाफिज होंगे। प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी आए चिदम्बरम के साथ, इमेज खराब करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है हुकूमत। उत्तर प्रदेश मदारिस में असरी निसाब की तालीम के लिए योगी हुकूमत की कमेटी ने लिया फैसला। खबरें तफसील से। साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील की तरफ से दायर अर्जी में उबूरी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया था। अर्जी में कहा गया है कि आईएनएक्स मीडिया केस में एफआईआर में उनका नाम नहीं है, उनके खिलाफ इल्जाम बेबुनियाद और सियासी बदले की कार्रवाई है। अदालत ने फौरी समाअत से इनकार किया है। अदालत ने कहा कि अर्जी पर जुमा को समाअत होगी। आइंदा 2 दिन चिदम्बरम के लिए मुश्किलात वाले हैं। सीबीआई और ईडी चिदम्बरम की तलाश में है। ईडी ने उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। जराये के मुताबिक उनका कोई पता नहीं चल रहा है। The idea is to set the narrative for 2019. I think the Congress President has already set the narrative. The BJP, which is our opposition, they may be the ruling party today, they may call us the opposition. बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाजा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आज 9वां दिन था। समाअत के दौरान पहले रामलला के वकील ने अपनी दलील पेश की कि रामलला अभी नाबालिग हैं, ऐसे में नाबालिग की जमीन न बेची जा सकती और न खरीदी ही जा सकती है। इसके बाद राम जन्म स्थान कमेटी के वकील पीएन मिश्रा ने अपनी दलील पेश की और आईन अकबरी का हवाला देते कहा कि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि बाबर ने मस्जिद बनाई थी। लोगों की अकीदत ही मुतनाज़े मुकाम को जन्म स्थान साबित करने के लिए काफी है। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस मामले में पुख्ता सबूत दें, धर्म और अकीदा ना सुनाए, क्योंकि ये मामला अकीदा का नहीं बल्कि मुतनाज़े जमीन से जुड़ा है। मस्जिद किसी ने बनवाई ये मायने नहीं रखते, चाहे बाबर ने बनाया या अकबर ने। सवाल ये है कि वहाँ मस्जिद थी या नहीं। उन्हें पुख्ता सबूत चाहिए। हमें नक्शा या ऐसा कुछ दिखाया जाए जिससे पता लगे कि आपका दावा सही है। मगरबी बंगाल असेंबली स्पीकर बिमान बैनर्जी की जानिब से ऑल पार्टी मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम, कांग्रेस और बीजेपी के एमएलए ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान रियासती वजीर तालीम पार्थो चैटर्जी ने कहा कि शुभन चैटर्जी तृणमूल छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, तो इससे तृणमूल कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि शुभन चैटर्जी बीजेपी के साथ खुश रहें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। उन्होंने मजीद कहा कि उनके ऊपर भी वही उसूल व जवाबित लागू होंगे जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले एमएलए पर होते हैं। दूसरी जानिब पार्टी बदलने के मामले को अपोजिशन लीडर और कांग्रेस एमएलए अब्दुल मन्नान ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस अब क्यों चीख रही है। उन्होंने इस वक्त क्यों खामोशी इख्तियार कर रखी थी जब सीपीआईएम
और कांग्रेस से निकलकर लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। आज टीएमसी के साथ भी वही हो रहा है जो पिछले दिनों दूसरे पार्टी के साथ हुआ था। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब्बा खैर।